आज का ये वीडियो गर्मियों में खिलने वाले बहुत ही खूबसूरत इस खास पौधे के बारे में है। ये है ब्लीडिंग हार्ट। ब्लीडिंग हार्ट के लिए खास फर्टिलाइज़र और ब्लीडिंग हार्ट के कुछ खास केयर टिप्स, ब्लीडिंग हार्ट का प्रोपोगेशन, सारी बातें इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं कि ब्लीडिंग हार्ट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, अगर होती है तो फूल बहुत जल्दी गिर जा रहे हैं, पत्तियाँ भी पीली होकर गिर रही हैं। कुछ गलतियों की वजह से ऐसा होता है जब हमारे ब्लीडिंग हार्ट में फ्लावरिंग नहीं होती, क्योंकि समर ब्लीडिंग हार्ट का फ्लावरिंग टाइम है। मार्च अप्रैल से लेके सितंबर अक्टूबर तक ब्लीडिंग हार्ट बहुत हैवी फ्लावरिंग करता है और इसके फूल जो हैं इतने खूबसूरत होते हैं। ब्लीडिंग हार्ट की सारी खूबसूरती इसके फूलों में ही होती है। ये एक समर फ्लावरिंग वाइन है, इसलिए आपको इसको किसी चीज़ की सपोर्ट से बांधना, ट्रेलिस देना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप इसको बांधेंगे नहीं, प्लांट आपका लंबाई नहीं पकड़ेगा, ऊपर की ओर नहीं बढ़ेगा। जो न्यू ब्रांचेस निकलती हैं उन्हीं में नई बर्ड्स निकलती हैं। और देखिए, बंचेस में फ्लावरिंग करने वाला पौधा है ये, और बहुत हैवी फ्लावरिंग प्लांट है इसलिए। और उस पौधे को बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। किसी भी पौधे को हेल्दी रखने के लिए जो बातें ज़रूरी होती हैं उसमें धूप, पानी, पॉट और मिट्टी, चार चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपने वो चारों चीज़ों को ठीक से रखा है तो आपका पौधा ज़रूर फ्लावरिंग करेगा। ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। नर्सरी पर इस टाइम आपको ब्लीडिंग हार्ट का प्लांट मिल जाएगा। ब्लीडिंग हार्ट का अगर आप नया पौधा लगा रहे हैं तो आप पौधे को बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है। नए प्लांट को आप केवल 6 से 10 इंच के पॉट में लगाइए। उसकी ड्रेनेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, चाहे आप क्ले पॉट में लगाइए, मिट्टी के पॉट में लगाइए, प्लास्टिक पॉट में लगाइए, लेकिन ड्रेनेज बहुत अच्छी हो जिसमें पानी बिल्कुल भी ना रुके। इस तरीके का पॉट आपको लेना है। और जब हमारा पौधा 4 से 5 साल का हो जाए उसके बाद आप अपने पौधे को बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। 12 इंच के, 14 इंच के पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। नए पौधे को हमेशा छोटे पॉट में ही लगाइए। और अब इसके बाद इस पौधे को जो आप मिट्टी में, जिस मिट्टी में लगाएंगे उसकी मिट्टी ऐसी होनी चाहिए उसमें मॉइस्चर होल्ड रहे। यानी कि ब्लीडिंग हार्ट को मिट्टी में मॉइस्चर होल्ड होना पसंद है, ब्लीडिंग हार्ट को शॉवरिंग बहुत पसंद है। तो इसके लिए जो आप मिट्टी तैयार करेंगे उसमें 25% गार्डन सॉयल, 25% रेत, 25% बर्मी कंपोस्ट और 25% धान की भूसी, या फिर आप उसमें मिक्स करेंगे कोकोपीट। कोकोपीट या फिर धान की भूसी जो है वो पानी को सोख लेती है और रूट्स को जब ज़रूरत होती है पानी की तो रूट्स उस पानी को ले लेती हैं, बिल्कुल ड्राई नहीं होती हैं। मिट्टी में मॉइस्चर बना रहता है हमेशा धान की भूसी मिक्स करने से, सॉइल मिक्सचर में ही, या फिर कोकोपीट को मिक्स करने से। इसके अलावा 1 चम्मच फंगीसाइड, 1 चम्मच बोन मील और 1 मुट्ठी नीम की खली आपको मिलाना बहुत ज़रूरी है। नीम की खली से पौधा जो है उसकी रूट में फंगस नहीं लगती है, इस बात का आप ध्यान रखिए। नीम की खली बहुत ज़रूरी है। ब्लीडिंग हार्ट को महीने में केवल आप 2 बार फर्टिलाइज़र दीजिए। इसको बैलेंस फर्टिलाइज़र ज़रूरत जो है वो चाहिए होता है, जिसमें एनपीके, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, तीनों चीज़ों की मात्रा बराबर हो। इसको 15 दिन पर एक बार अगर आप फर्टिलाइज़र देंगे तो पौधा आपका बहुत हेल्दी रहेगा। ब्लीडिंग हार्ट को कभी भी आप डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल ना रखें। ब्लीडिंग हार्ट एक सीड लिविंग प्लांट है, इसको शेमी शेड में रखें जहाँ पर धूप छनकर आए। जब आप देखेंगे, आप इस प्लांट को शेमी शेड में रखेंगे तो पौधे पर फूल काफ़ी दिनों तक बने रहेंगे, पत्तियां भी पीली नहीं होंगी, पत्तियों का कलर काफ़ी ग्रीन होगा। अगर आप किसी शेड लिविंग प्लांट को, जैसे कि ब्लीडिंग हार्ट है, इसको अगर आप धूप में रख देते हैं तो पत्तियों का रंग भी फेड होता है और फूल बहुत जल्दी गिर जाते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखिए, ब्लीडिंग हार्ट को हमेशा आप सेमी शेड में रखिए, या फिर जहाँ पर मॉर्निंग सनलाइट हो वहाँ पर रखिए, या फिर जहाँ पर छनकर धूप मिले या ग्रीन नेट के नीचे अपनी ब्लीडिंग हार्ट को आप रखिए। तो प्लांट में फ्लावरिंग बहुत खूबसूरत होगी। अब इसके बाद जो सबसे पहली चीज़ है वो सबसे, अब आपको बताते हैं इसका प्रोपोगेशन कैसे होता है। ब्लीडिंग हार्ट देखिए, ये कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो होता है। जो इसकी ये स्टेम है, हमने ये लास्ट ईयर रेनी सीजन में सितंबर में कटिंग जो थी, एक डाल टूट गई थी ब्रांच, उसको हमने इसी मिट्टी में देखिए दबा दिया था। ये नॉड एरिया जो होते हैं इसके नीचे से आप कट करके, यहाँ से कट करके 1 से 2 नॉड एरिया अगर आप सॉयल में दबा देंगे तो ये बहुत जल्दी आसानी से प्रोपोगेट हो जाती है, चल जाती है। लेकिन ये फरवरी में या फिर
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक इसकी कटिंग आसानी से ग्रो होती है रेनी सीज़न में। तो ये बहुत आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। आप एक पौधे से कई पौधे तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर खूबसूरत फूलों वाला पौधा है। अब इसके लिए जो आप इसको महीने में 2 बार आपको फर्टिलाइज़र देना है, वो है आप इसको 1 चम्मच बोन मील और 1 मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट को मिक्स करके आप 15 दिन में दे दीजिए। अगर आप ये दोनों चीज़ें नहीं हैं आपके पास, तो आप इसको सूखे हुए केले के छिलके 2 से 3 केले के छिलकों को आप सुखा लीजिए और इसकी मिट्टी में दबा दीजिए। 15 दिन के बाद आप फिर से यही रिपीट करिए। केले के छिलके में पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है, जो कि इसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है पौधा। और आप लिक्विड फर्टिलाइज़र, बनाना पील का नहीं, लिक्विड फर्टिलाइज़र आप सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, या फिर 1 चम्मच सरसों की खली को आप मिट्टी में भी दबा सकते हैं। लेकिन उसको डिकम्पोज होने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर सरसों की खली का गर्मियों में जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनको लिक्विड फर्टिलाइज़र आप देते हैं तो पौधे बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, क्योंकि सरसों की खली में भी नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस की मात्रा बहुत अच्छे से पाई जाती है। ब्लीडिंग हार्ट को बिल्कुल बैलेंस फर्टिलाइज़र चाहिए होता है, तो इसलिए आप बोन मील 1 चम्मच 15 दिन में, और महीने में 1 बार, और बर्मी कंपोस्ट 1 मुट्ठी 15 दिन में 1 बार, या फिर 2 से 3 सूखे हुए केले के छिलकों को 15 दिन में मिट्टी में दबाते रहिए, और 15 दिन में आप इसको सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहिए। प्लांट आपका बहुत अच्छी हैवी फ्लावरिंग करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फिर से प्यारे से टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।